नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सबों ने संविधान निर्माता को किया नमन। माह रमजान के चौथे जुमे पर मस्जिदों में उमरी नमाजियों की भीड़। 21 अप्रैल को अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। सत्तू नए आम गुड़ खाकर लोगों ने मनाया सत्तुवानी पर्व। बाजार में टिकोले की बिक्री रही परवान पर। इफ्तार पार्टी में एसएसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। शांति समिति के सदस्यों का जताया आभार। और भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। देश के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के हिमायती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया जाता है। दरअसल बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया। इधर बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र और पीजी अंबेडकर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बारी बारी से अतिथियों और विभाग से जुड़े शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं कुल गीत के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। अतिथियों को विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ्रेमिंग की हुई तस्वीर भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीएमयू के पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने की। जयंती समारोह के दौरान मंच से वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। टीएमयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश ने कहा कि बाबा साहेब के जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जयंती समारोह के मौके पर डॉक्टर कमल किशोर मंडल, डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद, सोनम राव, गुंजन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मैं सबसे पहले बाबा साहब के 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत के सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो कि सामाजिक न्याय के कार्यों में लगे हुए हैं, समतामूलक समाज के निर्माण में लगे हुए हैं, मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं आज के इस जयंती समारोह के अवसर पर। और मैं इस जयंती के अवसर पर इस वर्ष तो आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा कि प्रत्येक गांव में जयंती समारोह जो है लोग मना रहे हैं, अपने से मना रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार भी जो है प्रत्येक गांव में जयंती मनाने का जो है घोषणा कर दिया, वो अपने पार्टी स्तर से। तो मैं भले वो पार्टी स्तर से ही घोषणा करें, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के विभाग में जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक साल यहाँ पर होना तो सुनिश्चित है, मैं पीजी अंबेडकर थॉट के विभागाध्यक्ष के रूप में आज इस कार्यक्रम को यहाँ मैं कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कई हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं। भागलपुर के विभिन्न मोहल्लों में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माह रमजान के चौथे जुमे की नमाज अदा की। नमाज़े जुमा में शामिल होने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग 12 बजे दिन से ही मस्जिद पहुंचने लगे।
तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचे नमाज जुमा अदा करने के पूर्व उपस्थित नमाजियों के बीच तकरीर करते हुए मस्जिदों के इमाम ने कहा कि रमजान की फजलत तमाम महीनों से ज्यादा है। इधर शहर के खानका आर्या सबाजिया, खानका पीर दमरिया, ततारपुर मस्जिद, सजंगी, हबीबपुर, कबीरपुर, जामा मस्जिद, सकुल्ला चक, हुसैनाबाद, काजीवली चक, खंजरपुर, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनी चक, मुजाहिदपुर, हुसैनपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद, शाम मार्केट, खंजरपुर समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। वहीं अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में रमजान की फजीलत बयान करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कार्य करने की बात कही। बता दें कि 21 अप्रैल को माह रमजान के अंतिम जुमा यानी अलविदा की नमाज अदा की जाएगी और इसके बाद ईद मनाई जाएगी। सबसे बड़ा मैसेज रमजान मुबारक का यह है कि इस्लाम में रोज़े का जो नज़्म है ये प्रैक्टिकली महसूस करना है गरीबों और फाका कशों के भूख और प्यास की शिद्दत को। और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रावधान शायद दिगर मज़ाहिब में इतने एहतमाम के साथ और इतनी शिद्दत के साथ ना हो जो मज़हब इस्लाम में है। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि तमाम लोग, तमाम रोज़ेदार, तमाम मुसलमान अपने आसपास के गरीब, भूखे प्यासे, ज़रूरतमंद, मोहताजों की फ़िक्र करें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के। इस माह मुबारक में गरीब, गुरबा, मसाकिन अपने इदारों की बढ़ चढ़ करके उसकी खिदमत करें और हिस्सा लें ताकि इस्लामी इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की करे और अपने पड़ोसी अहबाब को देखें कि कोई परेशान हाल, मफलूकुल हाल तो नहीं है, किसी के घर में चूल्हा तो नहीं जल रहा है। आप इन तमाम हजरात को देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सनातन परंपरा में व्रत और त्योहार को महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह की परंपराओं और रीतियों का पालन उत्सव धार्मिकता के साथ होता आया है। परंपराओं की इसी कड़ी में एक पर्व है सत्तुवानी। यह पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल सत्तुवानी एक विशेष खाद्य पदार्थ की महत्ता को लेकर मनाया जाने वाला पर्व है। सत्तुवानी अनाज को भूनने के बाद पीस कर बनाया गया खाद्य पदार्थ है। इस दिन सत्तू और आम को विभिन्न रूप से खाने की परंपरा है। साथ ही सत्तू एवं आम के टिकोलों की पूजा करने, प्रसाद चढ़ाने और दान करने की परंपरा भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह त्योहार प्रकृति से जुड़ाव जगाता है, साथ ही आरोग्य लाभ की ओर इशारा भी करता है। भागलपुर नाथनगर थाना परिसर में गुरुवार की शाम माह रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में जिले के एसएसपी आनंद कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी पहुंचे। वहीं रोजा खोलने के पूर्व रोजेदारों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। एसएसपी ने बताया कि पूरे जिले के सभी त्योहारों में शांति समिति के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। सभी पर्व को शांति सद्भाव से संपन्न कराने में इनका अहम योगदान होता है। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने लोगों को माह रमजान की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर पूजा समिति एवं शांति समिति से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। नहीं, जैसा मैंने बताया कि शांति समिति के जो माननीय सदस्यगण हैं उनके साथ बैठक की और नाथनगर की शांति समिति और भागलपुर की शांति समिति के जितने सदस्यगण हैं लगातार जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरी पूजा हो, काली पूजा हो, उसमें पुलिस और प्रशासन के साथ अमन चैन कायम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम करते हैं। और उसी सिलसिले में बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई, जिससे कि आगामी जो पर्व 10 दिन बाद है उसको कैसे शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग उसको मनाएंगे और विधि व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रूप से हम लोग स्थापित रखेंगे। सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव पंचायत के समीप बाद गांव के सिरसर नाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत रथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में हजारों महिलाओं एवं कुमारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। पंडित के द्वारा विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सुल्तानगंज से जल भरकर मोहद्दीपुर गांव पहुंचकर वहां से नंगे पांव पैदल यात्रा करते हुए गाजे बाजे, घोड़े रथ एवं भोलेनाथ के जयकारों के साथ कलश शोभा यात्रा की शुरुआत की। वहीं बाद गांव का भ्रमण करते हुए सिरसर नाथ मंदिर पहुंचे। वहीं भक्तगण बाद गांव का भ्रमण करते हुए सिरसर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां लाए गए कलश के जल से विधि विधान के साथ यज्ञ स्थल पर
कलश को स्थापित कराया गया। अप्रैल से 2021 तक भागवत रथ महोत्सव का आयोजन किया है हमारे ग्राम बाथ में। इसमें 8 कलश शोभा यात्रा निकाली गई। उसके उपलक्ष्य में लगभग 1000 से ऊपर अधिक महिलाएं युवतियां भाग लिया एवं कलश भर के सुल्तानगंज से कलश भर के मोदीपुर गांव है, मोदीपुर गांव से पद यात्रा कर हमारे ग्राम बाथ में आके कलश को समर्पित किया। हमारे नया गाँव पंचायत ररिया पंचायत की महिलाएं इसमें कुमारी कन्याओं के द्वारा सुल्तानगंज से जल गंगा स्नान करने के बाद अपना स्थान तक आई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रणाम चाची, खाना वाना बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में काहे हो? कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है ना, इसीलिए सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं। ये सब का बड़बड़ा रही हो? गर्मी का दिन है, 9 बजे तक खाना बना लिए हैं, कोनो भूत ऊत चढ़ गया का? अरे भूत ऊत नहीं चाची, कल बगल का टोला में आग लग गया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। वही मुखिया जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया, मोमबत्ती, लालटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो। अरे मुनिया, इतना तुम कहाँ से जान गई? तुम भी गई थी का? नाना, हमको तो आग से बड़ा डर लगता है। हम तो एक किताब में अगलगी के बचाव के उपाय ही पढ़ रहे हैं। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं, उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। किचन में जाने पर अगर गैस की गंध आ रही हो तो बिजली का स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है या गैस लाइटर, दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए। पहले सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दे और रेगुलेटर का नॉब कसकर बंद कर ले, जिससे गैस बाहर निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए। गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। अरे चाची, कहाँ चल दी? चाय तो पीते जाइए। चाय बाद में। हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत। खेत से हरा चना, छिम्मी, भुट्टा ये सब लेके आया है और घरे में पका रहा होगा। हम तो समझ गए, अब उन लोग को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड़ नहीं, पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ। हाँ, क्योंकि जो हर पल सतर्क रहेगा वही अगलगी की दुर्घटना से बचेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। उनका जन्म हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी
करी में शुक्रवार को बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में यूनियन बैंक स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं बैंक कर्मियों ने बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। साथ ही सभी अधिकारी और कर्मियों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर बैंक और क्लब की ओर से स्कूली बच्चों के बीच स्कूली बैग, कॉपी, कलम, पेंसिल और अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत उप क्षेत्र प्रमुख ओम प्रकाश, बैंक स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के सचिव बालकृष्ण पोद्दार और ऋषि राज ने किया। मौके पर प्रवीण कुमार, चंदन कुमार, रजनीकांत, प्रीतम, शुभम, प्रसिद्ध झा, सुरेंद्र मंदर, राजीव रंजन, मदन समेत कई कर्मी मौजूद थे। गुरुवार को बांका की नवादा पुलिस ने कोतवाली चौक से गुप्त सूचना पर भारी मात्रा में एक बोलेरो से अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके से पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब तक अंग्रेजी शराब और बियर बंगाल निर्मित बताया जा रहा है। नवादा थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि लोकेशन के आधार पर टीम गठित कर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक के पास सिविल ड्रेस में छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान बोलेरो वाहन सामने से तेज रफ्तार में फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान चंचल कुमार, बादल कुमार, राजा कुमार, विमलेश महतो, ब्रिजेश कुमार, देवेंद्र कुमार, दिवाकर के रूप में हुई। वही तलाशी के क्रम में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। सभी के विरुद्ध मामला दर्ज कर बांका जेल में भेज दिया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सबों ने संविधान निर्माता को किया नमन। माह रमजान के चौथे जुमे पर मस्जिदों में उमरी नमाजियों की भीड़। 21 अप्रैल को अदा की जाएगी अलविदा की नमाज। सत्तू नए आम गुड़ खाकर लोगों ने मनाया सत्तुवानी पर्व। बाजार में टिकोले की बिक्री रही परवान पर। इफ्तार पार्टी में एसएसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। शांति समिति के सदस्यों का जताया आभार। और भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।